कंपाउंड एंगल से स्टार्ट करते हैं। इसमें बेसिक फॉर्मूला तो सबको याद होगा स्टार्टिंग का। क्या कंपाउंड एंगल का जो बेसिक बेसिक फॉर्मूला होता है वो तो सबको याद ही होगा। यस सर। लेकिन वहीं से स्टार्ट करते हैं, है ना। थोड़ा सा स्पीड में बताते चलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन भेजे थे, उसको देखे थे बना के कुछ क्वेश्चन को? सर कुछ बना सर, लेकिन सर टफ टफ था। ओ, कुछ कुछ बनाना है। हाँ सर। जैसे 2 नंबर नहीं बना, ओ, 1 3 4 5 बन गया, और 6 भी। ओ, 2 नंबर नहीं बना। यस सर। ठीक। तो बेसिक फॉर्मूला जो कंपाउंड एंगल का होता है, वो तो सबको मालूम है कि साइन ऑफ, अगर ए प्लस बी रहेगा तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी लिखते हैं। अगर ए प्लस बी रहेगा तो इसी में अगर हमको यहाँ लिख दिया जाए साइन ऑफ ए प्लस बी, अगर यहाँ लगा देंगे माइनस लगा देंगे तो इसमें भी क्या होगा, माइनस हो जाएगा, बाकी सब सेम ही रहेगा। सेकंड है कॉस ऑफ ए प्लस बी, ये आपका कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। कॉस में प्लस में माइनस होता है, और अगर माइनस रहेगा तो क्या होगा, प्लस होगा कॉस में, है ना। इसके बाद क्या है, टेन ऑफ ए प्लस माइनस बी। तो टेन ऑफ ए प्लस माइनस बी, अगर प्लस रहेगा तो टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 - टेन ए इंटू टेन बी होगा। अगर माइनस रहेगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। जो ऊपर का साइन है ऊपर के लिए है, और जो नीचे का साइन है वो नीचे के लिए, सब सब जगह। इसी के आधार पर अगर हम लिखेंगे कॉट ऑफ ए प्लस बी, तो ये होता है कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। और यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा माइनस। ठीक है। 5 है कि साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी, अगर ऐसा रहता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। 6 में है कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी, ये होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। ये आपको ये आपको है ना, 6 फार्मूला जो है इसी में सब में दो दो फार्मूला लिख दिए हैं। ये आपको कंपाउंड एंगल में ये सब फार्मूला का यूज़ होता है। कंपाउंड एंगल का जब बनाइएगा क्वेश्चन तो आपको ये सब फार्मूला जो है यूज होगा। नोट कर लिया ना?
तो ये सब फॉर्मूला तो सबको आता ही होगा, बस खाली स्टार्ट कर दिए यहाँ से, ताकि है ना एक बार सब लोग को याद होगा ये फॉर्मूला। है ना, हो ये तो फॉर्मूला सब लोग को हमको लगता है याद ही होगा। यस सर। हम्म। नोट कर लीजिए ना। क्या लिखिएगा? सर आज आपका आवाज बहुत धीरे आ रहा है। अब लिखिएगा हेडिंग में ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें फर्स्ट लिखिएगा प्रोडक्ट फॉर्मूला। प्रोडक्ट फॉर्मूला, देखिए इसमें क्या है ना कि ज्योमेट्री में हम लोग को दो बात का मेन ध्यान रखना होता है। पहला बात का ध्यान क्या रखना है कि 50% क्वेश्चन तो आपका फॉर्मूला बेस्ड, फॉर्मूला याद रहेगा तभी बनेगा 50%। और 50% क्वेश्चन जो होता है खास करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आप लोग को कुछ का रिजल्ट याद रखना पड़ता है, कुछ फार्मूला का रिजल्ट एकदम याद रखना पड़ेगा। तो उससे क्या होता है फायदा ना, ये आपका टाइम जो है टाइम सेव होता है। ठीक है, तो आपको धीरे धीरे फार्मूला को है ना याद भी रखना है, टेक्निक सीखना है कि किस टेक्निक का यूज़ करके क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी तो पहले हम पूरा फार्मूला को क्लियर करते हैं। प्रोडक्ट फार्मूला आप देखे होंगे, 2 sin A × cos B, ये होता है साइन ऑफ A प्लस बी प्लस साइन ऑफ A-B। सेकेंड है 2 टाइम्स cos A × sin B, ये होता है साइन ऑफ A प्लस बी माइनस ऑफ साइन ऑफ A-B। थर्ड होता है 2 cos A × cos B, तो 2 cos A × cos B का फॉर्मूला होता है cos ऑफ A प्लस बी प्लस cos ऑफ A-B। ठीक है, cos ऑफ A प्लस बी इंटू cos ऑफ A-B। ठीक है, फोर्थ में है 2 टाइम्स साइन A × sin B, ये आपका है cos ऑफ कितना ए A-B माइनस माइनस ऑफ cos ऑफ A+B। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है ना। अगर इसी को लिख देगा ऐसे -2 sin A × sin B, तब आपका फॉर्मूला cos A+B माइनस cos A-B का होता है। ठीक है, ये आपका हो गया क्या, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला का फर्स्ट पार्ट हो गया प्रोडक्ट फॉर्मूला। ठीक है, अच्छा बोर्ड पर जो लिख रहे हैं बाबू, इस साइज आपको ठीक लग रहा है कि और इससे बड़ा लिखे कि छोटा लिखेंगे? ठीक है, सेकंड होता है CD फॉर्मूला। CD फॉर्मूला मतलब आप है, CD फॉर्मूला का मतलब हुआ कि आप समझ ही रहे हैं कि इसमें साइन C साइन D का यूज होगा। तो लिख दीजिएगा साइन C प्लस साइन D, 2 sin C प्लस D/2 इंटू कॉस C माइनस D/2 साइन C
माइनस साइन डी, तो ये होता है 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू कॉस सी। क्या लिख लिया हो? ठीक है, देखिए, तो ये जो फॉर्मूला आपको बताया अभी तक, ये फॉर्मूला सब लोग को इतना मालूम रहता है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होता है, यहाँ तक सबको मालूम रहता है। अब क्या होता है ना कि क्वेश्चन में यही सब फॉर्मूला से क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ आपको इम्पोर्टेंट रिजल्ट होता है जो कि आपको याद रखना चाहिए। कहाँ से निकालता रिजल्ट? देखिए, एकदम फॉर्मूला का बेसिक बेसिक पॉइंट से निकालता रिजल्ट। ऐसे हम आपको आप लिखे ना, सम सम यूजफुल रिजल्ट्स करके लिखे ना, हेडिंग में आप कुछ लिखवाते हैं रिजल्ट, कैसे आए वो भी बता देंगे तरीका, लेकिन मैंने आपको रिजल्ट को याद रखना है। सम यूजफुल रिजल्ट्स, देखिए सम यूजफुल रिजल्ट में जैसे हम कंपाउंडिंग का बताए फॉर्मूला, तो कंपाउंडिंग का आपको बताए फॉर्मूला साइन ऑफ ए प्लस बी, तो साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला आपको बता दिए। अब साइन ऑफ ए प्लस बी के फॉर्मूला से क्या आता है रिजल्ट, वो देखिए आपको बताते हैं। तो लो, हेडिंग में लिख लिया ना बाबू, सम यूजफुल रिजल्ट्स। यस सर। उसमें देखिए कैसे, अभी लिखिएगा नहीं, अभी पहले समझिए 2 मिनट। इसको इसको मिटा देना। क्या अब जिनको आवाज कम आ रहा था, अब आवाज आ रहा है बाबू? जिनको आवाज कम आ रहा था उन लोग को अब आवाज आ ईयरफोन रहा है लगा साफ लिए से? सर। चलो, नहीं लगता है कि बोल रहा। तो सम यूजफुल रिजल्ट्स में देखिए, जैसे हम लिखते हैं फॉर्मूला साइन ऑफ ए प्लस बी, देखिए कहाँ से निकलता है कुछ नहीं, जो आप जानते हैं बस उसी को यूज कर रहे हैं। साइन ए प्लस बी का लिख दिए फॉर्मूला, क्या लिख देंगे, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। देखो, तुम साइन ए प्लस बी के फॉर्मूला में हम यहाँ पर ये लिख दिया, आपका ऐसा फॉर्मूला होता है। अब यहाँ से दिमाग में दो तरह का बात आता है। अगर क्वेश्चन में tan का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, tan का क्वेश्चन रहेगा, तो आप यहाँ से एक काम कर सकते हैं कि अगर इसमें से हम, है ना, cos A और cos B कॉमन निकाल लें। बात समझें? इस फॉर्मूला में साइन ए प्लस बी के फॉर्मूला में अगर हम cos A इंटू कॉस बी कॉमन निकाल लें, क्या होगा बाबू? तो जब हम cos A इंटू कॉस बी कॉमन निकाल लेंगे, जब हम cos A इंटू कॉस बी कॉमन निकाल लेंगे, उस केस में क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर आप बोलिएगा कि सर कॉस भी तो बाहर निकल जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा साइन ए बाई कॉस ए हो जाएगा हो, और यहाँ पर हो जाएगा साइन बी बाई कॉस बी। पहले अच्छा से देख लो इसको, ये लाइन समझ में आया हो? दिक्कत है किसी को? देखिए कॉस से कॉस भी, इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कॉस से भी ए कैंसिल हो जाएगा ना, तो साइन ए इंटू कॉस भी बच जाएगा, और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कॉस भी कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा, कॉस इंटू साइन भी बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आपको ऐसा लिख रहे हैं कि कॉस ए इंटू कॉस बी, और ये कितना आ गया,
tan A प्लस tan B। ठीक है, तो यहाँ से एक फॉर्मूला बन गया क्या, कि साइन ऑफ A प्लस बी डिवाइडेड बाई कॉस ए इंटू कॉस बी बराबर कितना होता है, तो tan ऑफ A प्लस tan ऑफ B। ये आपका हो गया फर्स्ट रिजल्ट हो गया। ठीक है, वो देख लो पहले, कहीं पर दिक्कत है तो बोलिएगा। ठीक है इसी सर। तरह से इसी तरह से अगर हम साइन ए माइनस बी का लगा देंगे फॉर्मूला, तो फॉर्मूला तो सब सेम होगा, खाली यहाँ पर माइनस आ जाएगा हो, और फिर यही चीज कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा tan ए माइनस tan बी हो जाएगा बाबू। तो यहाँ पर क्या ले देंगे, कि साइन ऑफ ए माइनस बी अपॉन कॉस ए इंटू कॉस बी इज इक्वल टू tan ए माइनस tan बी। बोलो ये लाइन, हमको लगता है समझ में आ गया होगा, क्योंकि कुछ यस नहीं सर। था, सिर्फ माइनस लगाए तो यस माइनस सर। आ गया। अब देखिए इसी फॉर्मूला, अभी हम कॉस कॉमन लिए, किसी को लगेगा कि सर हम साइन कॉमन काहे ले सकते हैं, तो अब देखिए जब इसमें हम साइन कॉमन लेते हैं, इसी फॉर्मूला में साइन कॉमन लेंगे, ऐसा ही लिख रहे हैं, तो अगर हम साइन ए इंटू साइन बी कॉमन लेंगे हो, तो क्या बचेगा बताओ तो, कॉस कॉट बी। कॉस बी बाई साइन बी बचेगा क्या, बोलिए, प्लस यस सर। कॉस ए बाई साइन ए बचेगा। ये हो गया साइन ऑफ ए प्लस बी के फॉर्मूला में, जब इसको नीचे भेज देंगे तो यहाँ से थर्ड फॉर्मूला क्या बन जाएगा, साइन ऑफ ए प्लस बी अपॉन साइन ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू कितना, कॉट बी प्लस कॉट ए, कॉट बी प्लस कॉट ए। बोलिए, यस सर। तो इसी तरह से अगर हम माइनस का फॉर्मूला लिख देंगे तो क्या आ जाएगा, डायरेक्टली दे फॉर्मूला अब, तो साइन हाँ ऑफ सर। ए माइनस बी अपॉन साइन ए इंटू साइन बी कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा कि सर कॉट बी माइनस कॉट ए हो जाएगा। तो ये आपका चार जो है इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। कहीं कहीं पर क्या होता है ना, कि आपको इस तरह का फॉर्मूला का यूज़ करना पड़ जाएगा क्वेश्चन में। कुछ ऐसा क्वेश्चन आएगा जहाँ पर आपको इसी तरह का फॉर्मूला का यूज़ करना पड़ जाता है। नोट कर लिए ना, नोट कर भी लिए होंगे और लगता है समझ भी गए होंगे क्या। यस सर। तो रिजल्ट के रूप में इसको आप याद रख सकते हैं। एक रिजल्ट तो आपका ये हो गया जो कि आपको कंपाउंड एंगल से आया। सेकेंड रिजल्ट जो है आपको बहुत यूज़ करते हैं, उसमें क्या है कि साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ पाई बाई 3 - थीटा, साइन ऑफ पाई बाई 3 + थीटा, इसका वैल्यू जो होता है साइन ऑफ 3 थीटा/4 होता है। साइन ऑफ 3 थीटा बाई कितना, 4 होता है। इसी टाइप से कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ पाई बाई 3 - थीटा
कॉस ऑफ पाई/3 प्लस थीटा, इसका वैल्यू कितना होता है? तो कॉस 3 θ/4 होता है। जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा कितना? tan पाई/3 माइनस थीटा tan पाई/3 प्लस थीटा, इसका वैल्यू कितना होता है? तो बोलिएगा tan 3 θ। क्योंकि जब दोनों को डिवाइड करेंगे तब ना tan आएगा, तो यहाँ डिवाइड करेंगे तो 4 कैंसिल हो जाएगा, तो sin 3 θ/cos 3 θ हो जाएगा कितना? tan 3 θ। इसी का रेसिप्रोकल करेंगे तो cot पाई/3 माइनस थीटा cot पाई/3 प्लस थीटा, इसका वैल्यू होता है कितना? cot 3 θ। ये भी आपका इम्पोर्टेंट रिजल्ट ही है, इसको भी आपको याद रखना चाहिए, है ना? तो ये सब अभी आपका रिजल्ट है, इसको भी आपको याद रखना चाहिए। और इस सब के बारे में जानते ही होंगे, निकालने का तरीका क्या है? प्रोडक्ट फॉर्मूला का यूज़ करके इसको हम लोग सॉल्व कर निकाल लेते थे। ठीक है, मिटाए ना? मिटाए बाबू? यस सर। यस सर। पहले सोच रहे हैं यस कि सर। सब फार्मूला, है ना, पहले सोच रहे हैं कि सब फार्मूला जो है बता देते हैं ना, उस बताने के बाद जो है ना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे क्या? क्योंकि क्योंकि फार्मूला क्वेश्चन तो हर फार्मूला का यूज़ होगा पूरे में। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है मिक्स करके। इसके बाद है जो फॉर्मूला है वो लिखिएगा हेडिंग में, मल्टीपल एंगल। मल्टीपल एंगल, मल्टीपल एंगल। तो मल्टीपल एंगल में जो आपका सबसे पहला फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? sin 2 θ का फॉर्मूला तो याद होगा हो क्या? sin 2 θ का फॉर्मूला से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में क्या लिखेंगे? साइन ऑफ ट्वाइस ए इज इक्वल टू ट्वाइस इन साइन ए कॉस ए, और tan के फॉर्म में लिखेंगे तो हो जाएगा 2 tan A अपॉन 1 + tan² A। 2 tan A अपॉन 1 + tan²A। ठीक है। सेकेंड फॉर्मूला cos 2A इज इक्वल टू कितना होता है? तो cos² A माइनस sin²A। इसी को अगर हम साइन में चेंज करेंगे तो ले देंगे 1 - 2 sin²A। अगर इसको हम कॉस में चेंज करेंगे तो 2 cos² A माइनस 1। और अगर tan के फॉर्म में लिखेंगे तो 1 - tan² अपॉन 1 + tan²। ये आपका 4 फॉर्मूला cos 2A का आता है। जैसा यूज़ होगा, जैसा क्वेश्चन में रहेगा, उस तरह से फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। यहाँ पर एक नोट में फॉर्मूला है जो कि बहुत ज़्यादा यूज होता है, याद रखिएगा इसको। क्या कि 1 + cos 2A होता है 2 cos²A, और 1 - cos 2A होता है 2 sin²A। इसको याद रखिएगा, इसका यूज़ ज़्यादा होता है। ठीक है ना? इसके बाद थर्ड फॉर्मूला आपका है tan ऑफ 2A, 2 tan A अपॉन
1 माइनस tan स्क्वायर ए, tan 2a इज इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए। तो मल्टीपल एंगल का, कॉस का, tan का, ये तीन फॉर्मूला आपका यूज होता है साइन 2a के फॉर्म में। इसी को अगर हम 3a के फॉर्म में लिखेंगे तो साइन ऑफ 3a, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a कॉस 3a बराबर 4 कॉस क्यू ए माइनस 3 कॉस ए, tan 3a इज इक्वल टू 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ये आपका फॉर्मूला जो है tan 3a cos 3a और sin 3a, इस फॉर्म में क्वेश्चन हम लोग को लिखते हैं। लिख लिए हैं? यस सर। हैं? क्या हो, लिख लिया हो सब लोग? यस यस सर। हम्म, अब लिखिएगा सब मल्टीपल एंगल, सब मल्टीपल एंगल, सब मल्टीपल एंगल में लिखिएगा लिखिएगा पुटिंग, पुटिंग a by 2, putting a by 2 in place of a, capital A, putting a by 2 in place of a, ठीक है। जहां जहां पर a रहेगा वहां पर क्या पुट कर देंगे, a by 2 पुट कर देंगे, एंड a in place of 2a, एंड a in place of 2a। जहां जहां पर 2a रहेगा उसको किससे रिप्लेस कर लेंगे, a से, और जहां जहां पर a रहेगा उसको किससे रिप्लेस कर लेंगे, a बाई 2 से। बात समझ में आया? तो जब ऐसा रिप्लेस करेंगे हो तो फर्स्ट फॉर्मूला क्या होगा, इसको खुद से लिख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर 2a है, तो 2a को रिप्लेस कर लेंगे a से, तो ये क्या बन जाएगा, साइन a बन जाएगा। और यहाँ पर a था तो a को रिप्लेस करेंगे a बाई 2 से, तो हो जाएगा साइन a बाई 2 और कॉस a बाई 2। क्या, यहाँ पर 2 tan a था तो इसको रिप्लेस करें तो हो जाएगा a बाई 2 हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा a बाई 2। आया समझ में? है? हाँ सर। तो जहाँ 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 पर 2a रहेगा उसको a से रिप्लेस कर दीजिएगा, जहाँ जहाँ पर a रहेगा उसको a बाई 2 से रिप्लेस कर दीजिएगा। क्या? यस सर। तो टोटल फॉर्मूला को हमको लगता है खुद से थोड़ा सा है ना, आज जितना में मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला लिखे थे ना उतना जगह छोड़ दीजिएगा और उसको रिप्लेस कर लीजिएगा। और जो लास्ट में लिखवाए थे साइन 3a एज लिखवाए थे, इसमें क्या लिखेगा, इसमें लिखिएगा इसके लिए क्या, रिप्लेस, रिप्लेस 3a को किससे रिप्लेस करेंगे, a से, एंड a को रिप्लेस करेंगे किससे, a बाई 3 से। इस फॉर्मूला के लिए जहाँ साइन 3a था वहाँ लिखिएगा साइन a, और यहाँ लिखिएगा 3 साइन a अपॉन 3 माइनस 4 साइन क्यूब a बाई 3। इसको भी चेंज चेंज कर लीजिएगा खुद से हो। यस सर। बोलिए हाँ जल्दी सर, से। हो जाएगा। यस सर। ताकि इसका यूज पड़ेगा
तो लिखिएगा ऐसा। ओह, मिटा। चलिए, तो अब हम लोग इसके बाद क्या लिखेंगे? मल्टीपल एंगल, सब मल्टीपल एंगल, है ना, ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला का दोनों पार्ट, कंपाउंड एंगल, सब सीख लिए हैं। अब क्या करेंगे कि जैसे कभी कभी देखिएगा कि आपको साइन ए का वैल्यू पूछता है, या है ना 1 + sin A का वैल्यू पूछता है, ये सब तरह से पूछते रहेगा। तो कुछ और बताते हैं, नोट करके लिख लीजिएगा जो कि यूज पड़ेगा। तो नोट में लिखिएगा क्या, जैसे 1 + sin A का वैल्यू पूछेगा क्या होता है, या 1 - sin A का वैल्यू पूछेगा क्या होता है। तो 1 + sin A पूछे या 1 - sin A पूछे, तो देखो 1 + sin A रहेगा, तो इसको मैं ऐसा लिख सकते हैं, cos² A/2 प्लस sin² A/2। ये हम लिख दिए 1 को, cos² θ प्लस sin² तो होता है ना, यहाँ पर लिख दिए cos² A/2 प्लस sin²A/2, और साइन ए को लिख दिए 2 sin A/2 इंटू cos A/2। ठीक है, तो साइन 2 sin A का फॉर्मूला भी बताए थे, सब मल्टीपल एंगल में 2 sin A/2 इंटू कॉस नहीं बताए थे कि रिप्लेस करना है ए को A/2 से और 2A को A से, तो ऐसा लिख दिया ना। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि ये आपका आ गया cos A/2 प्लस sin A/2 का होल स्क्वायर हो गया, किसके बराबर? 1 + sin A के बराबर। बोलिए, 1 + sin A का वैल्यू ऐसा लिख दिए। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ से हम ऐसा लिख सकते हैं कि cos A/2 प्लस sin A/2 का वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर कितना, 1 + sin A, 1 + sin A। ठीक है ना। तो इसी टाइप से अगर आपसे पूछेगा कि cos A/2 माइनस sin A/2 का वैल्यू कितना होगा, तो क्या बोलिएगा, प्लस माइनस रूट अंडर 1 - sin A। समझ में आया हो कि नहीं आया? आ गया सर। हम्म। अब देखिए, तो ये आप लिखिएगा ना, तो कोई कोई लोग बोलेगा कि कभी कभी बोलेगा गलत है ना, कभी कभी बोलता है गलत है। तो आप फॉर्मूला जब लिखिएगा तो साथ ध्यान रखिएगा ना कि एंगल एंगल जो है ना वो कौन सा क्वाड्रेंट में है, इसीलिए हम प्लस मास लगा दिए थे कि क्वाड्रेंट वाइज का वैल्यू क्या होगा, चेंज हो जाएगा, है ना। अंडर रूट का वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव में आता है, तो